नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसे हीरो की जिसे ताकत तो मिली देवताओं के वरदान से, पर जिसकी किस्मत में लिखा था अपनों से ही धोखा। हम बात कर रहे हैं उत्तर पूर्व भारत के एक महान योद्धा जोहलाओ दैमालू की। ये एक ऐसी कहानी है जो शक्ति, ईर्ष्या और विश्वासघात के धागों से बुनी गई है। अच्छा, कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक चीज साफ कर लेते हैं, उनका नाम। इसे बोलते हैं जोहोलाओ दैमालू। और ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि जोहोलाओ शब्द का मतलब ही होता है योद्धा या बहादुर। मतलब नाम में ही उनकी पूरी किस्मत की एक झलक मिल जाती है। तो सवाल ये है कि दैमालू की कहानी किस वक्त की है। ये बात है 13वीं सदी की, मतलब कछारी साम्राज्य का गोल्डन एज समझ लीजिए। एक ऐसा दौर जब आर्ट, कल्चर, पावर सब कुछ अपने पीक पर था। और इसी शानदार स्टेज पर एंट्री होती है हमारे हीरो की। और उस साम्राज्य का सेंटर, उसकी राजधानी थी दीमापुर, एक शानदार शहर जिसे ईंटों का शहर भी कहते थे अपने कमाल के आर्किटेक्चर की वजह से। ये सिर्फ एक शहर नहीं था, बल्कि उस ताकत और शान का सिंबल था जिसकी हिफाजत के लिए दैमालू ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। अब यहाँ पे ना कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है, जहाँ इतिहास और लोक कथा आपस में मिल जाते हैं। देखिए, रिकॉर्ड्स तो कहते हैं कि दैमालू 13वीं सदी के राजा मकरध्वज के लिए लड़े थे, लेकिन जो लोक कथाएं सुनाई जाती हैं उनमें उनका नाम जोड़ा जाता है 19वीं सदी के आखिरी राजा इर्गदाव से। इसे हिस्टोरिकल टेलीस्कोपिंग कहते हैं। मतलब जब लोग अपने सबसे बड़े हीरो को अपने आखिरी राजा के साथ जोड़ देते हैं ताकि एक ही कहानी में पूरे साम्राज्य का उठना और गिरना सब कुछ समा जाए। तो सवाल ये है कि इतना बड़ा, इतना असाधारण योद्धा वो बना कैसे? उसकी कहानी शुरू होती है एक अनाथ बच्चे के तौर पर। लेकिन बचपन से ये साफ था कि वो कोई आम बच्चा नहीं है और उसकी किस्मत में कुछ बड़ा लिखा है। दैमालू की कहानी बिल्कुल एक क्लासिक हीरो की तरह है। कहा जाता है कि जब वो पैदा हुए तो एक जबरदस्त भूकंप आया था, मानो कुदरत कोई इशारा कर रही हो। और हाँ, बचपन भले ही मुश्किलों में गुजरा, लेकिन वो थे तो राजघराने के ही। और फिर वो पल आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। सोचिए, सिर्फ 7 साल की उम्र और अकेले 2 खूंखार बाघों को मार गिराया। ये कोई मामूली बात नहीं थी। बस इसी एक घटना ने उस छोटे से बच्चे को गुमनामी से निकालकर पूरे राज्य में मशहूर कर दिया। लेकिन देखिए, सिर्फ कच्ची ताकत से तो काम नहीं चलता है ना। दैमालू ने खुद को तराशा, एक डिसिप्लिन्ड वॉरियर बनाया। उन्होंने अखाड़े में बड़े बड़े पहलवानों को हराकर राज्य की इज्जत बचाई। फिर योग सीखा ताकि ताकत के साथ साथ दिमाग पर भी कंट्रोल हो। और आखिर में अपनी कड़ी तपस्या से उन्होंने भगवान शिव को खुश किया और उनसे मांगा अजय होने का वरदान। और यहीं कहानी में वो दुखद मोड़ आता है। शिव ने उन्हें कोई एक शक्ति चुनने को कहा था, पर दैमालू ने, कह सकते हैं कि जोश में आकर, उनकी 5 उंगलियां पकड़ ली। मतलब सारी शक्तियां ले ली। इससे वो अजय तो बन गए, पर साथ में एक शर्त भी जुड़ गई कि उनकी मौत कभी बैटलफील्ड में नहीं होगी। जब भी होगी, धोखे से होगी। तो अब हम कहानी के उस हिस्से में हैं जहां दैमालू अपनी ताकत के बिल्कुल शिखर पर थे। और अक्सर शिखर से ही ढलान की शुरुआत होती है। उनकी सबसे बड़ी जीत मानी जाती है बर्मा की, जहां से वो एक ऐसा तोहफा लेकर आए जिसकी कोई कीमत नहीं थी, एक सफेद हाथी। अब यह सिर्फ एक जानवर नहीं था, ये उस जमाने में सबसे बड़ी पावर का सिंबल था। मतलब जिसके पास ये है वही असली राजा है, चक्रवर्ती सम्राट। और देखिए किस्मत का खेल, जो चीज उनकी सबसे बड़ी जीत का निशान थी वही उनके पतन का कारण बन गई। तो ये साजिश बुनी कैसे गई? इसकी शुरुआत हुई एक बहुत ही छोटी सी बात से। व्हाइट एलिफेंट को राजा के सामने पेश कौन करेगा, इस बात पर एक छोटा सा झगड़ा हुआ। बस इसी बात ने दरबार में जो लोग दैमालू से जलते थे उनकी ईर्ष्या को आग दे दी। और फिर क्या था, राजा के कान भरे जाने लगे, दैमालू के खिलाफ जहर घोला जाने लगा। अब साजिश करने वालों के सामने सबसे बड़ा सवाल एक ही था, एक इनविंसिबल वॉरियर जिसे कोई हरा नहीं सकता, उसे मारा कैसे जाए? और तब उन्हें पता चली उसकी इकलौती कमजोरी। दैमालू की स्किन पर किसी हथियार का असर नहीं होता था, लेकिन उनके कान ही उनके शरीर के अंदर जाने का एकमात्र रास्ता थे। तो चलिए अब इस कहानी के सबसे दुखद, सबसे आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, हीरो का पतन और उसकी विरासत। 9 जनवरी 1255 दैमालू को पकड़ लिया गया और उनकी मौत का तरीका बहुत ही क्रूर था, लेकिन सिंबॉलिक भी। उनके कानों में पिघला हुआ सीसा डाल दिया गया,
ठीक वैसे ही जैसे अफवाहों का जहर राजा के कानों में डालकर उनकी मौत की साजिश रची गई थी। और कहते हैं कि मरते मरते अपने आखिरी पलों में दाइजालू ने उन लोगों को एक श्राप दिया जिन्होंने उन्हें धोखा दिया था। उन्होंने कहा, बोडो श्रापित होंगे, तुम सबको अपनी जमीन छोड़कर पहाड़ों की तरफ भागना पड़ेगा और वहीं तुम्हारा अंत होगा। और क्या ये श्राप सच हुआ? खैर, लोक कथाओं में तो यही माना जाता है। इतिहास देखें तो उनकी मौत के कुछ ही समय बाद कछारी लोगों पर अहोम साम्राज्य ने हमला किया। नतीजा, उन्हें अपनी शानदार राजधानी दीमापुर हमेशा के लिए छोड़नी पड़ी और पहाड़ों में जाकर बसना पड़ा। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। सदियों बाद आज के जमाने में दैमालो की कहानी फिर से जिंदा हो गई है। अब वो सिर्फ एक लोक कथा के हीरो नहीं, बल्कि अपनी संस्कृति के गौरव और पहचान का एक बहुत बड़ा सिंबल बन चुके हैं। आज कोकराझार में उनकी एक विशाल मूर्ति है और जोहो लाओ यानी योद्धा का टाइटल आज भी आधुनिक बोडो शहीदों को सम्मान के तौर पर दिया जाता है। तो आखिर में दैमालो की ये पूरी कहानी हमारे सामने एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। क्या किसी समाज का भविष्य हमेशा उसकी सबसे दर्दनाक कहानी से ही जुड़ा रहना चाहिए, या फिर उस कहानी से सबक लेकर एकता के साथ एक नया भविष्य लिखा जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आज भी ढूंढा जा रहा है।